तो ऑडियंस ये है वो मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन जो कि आजकल काफ़ी सारा डॉक्टर इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब कर रहा है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल रहा है, जो कि सक्सेसफुल प्रेगनेंसी देखने को मिल रहा है, जो कि मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिसका नेम है लुपिन का लुपी HCG 5000 इंजेक्शन। आज हम इस प्रोडक्ट का फुल्ली रिव्यू कम्प्लीटली जानकारी आपको देने वाले हैं, जैसे कि इसका प्रॉपर डोज, हाउ टू यूज, साइड इफेक्ट्स, बेनिफिट्स और प्राइस के बारे में। इसलिए आज के वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और नॉलेजेबल है। अगर आप एक फीमेल हो और अगर आपको फीमेल इनफर्टिलिटी का दिक्कत है, यानी आपका टाइम टू टाइम ओवुलेशन नहीं होता है, आपका एग का क्वालिटी बेकार सा हो गया है, एक ओवरी से रिलीज होके फॉलोपियन टिप तक पहुंच नहीं पा रहा है, और अगर आप एक मेल हो और अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है, आपका डिलेड प्यूबर्टी का समस्या है, और साथ में अगर आपको स्पर्म काउंट का इशूज है, स्पर्म काउंट लो है, यानी ओलिगोस्पर्मिया का दिक्कत है, आप बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, यानी अगर आपको मेल इनफर्टिलिटी का दिक्कत है, तो फिर इस वीडियो को जरूर देखना, आपको बिल्कुल डेफिनेटली सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसलिए आज के वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आपको प्रॉपरली जानकारी चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो फिर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, कहीं भी जगह में स्किप नहीं करना है। और इस वीडियो का किसी भी पार्ट एक भी जगह में पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर करके जाना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपका दोस्त और रिश्तेदार के पास शेयर भी जरूर करना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, और इस इंजेक्शन को प्रैक्टिकली समझाने के लिए मैं आपको लेके चलूंगा मोबाइल का स्क्रीन। ऑडियंस, कंपनी का नेम है लुपिन। आप में से काफी सारा लोग जानते हैं लुपिन एक ट्रस्टेबल बिगेस्ट कंपनी है। उसका एक मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट है जिसका नेम है लुपी HCG 5000। HCG का मतलब है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, एक हार्मोनल इंजेक्शन है। तो यहाँ देख सकते हैं फॉर IMSC यूज ओनली, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, जिसको लायोफिलाइज्ड किया गया है, और ये 5000 IU में आता है। प्राइस आप इस साइड में देख सकते हैं 438 रुपीज़ के आसपास है। प्राइस कभी कभी ज़्यादा कम हो सकता है, और अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाता है, या तो फिर आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, जैसे कि टाटा 1mg, नेटमेट्स, ट्रूमेट्स, फार्मेजी, अपोलो फार्मेसी से ईजिली मिल जाता है। और इसे आप चाहे तो खुद से नहीं आप खरीद सकते हैं, यानी इसे खरीदने से पहले आपको प्रिस्क्रिप्शन को दिखाना पड़ता है, प्रिस्क्रिप्शन का ज़रूरत होता है। उसके बाद यहाँ आप देखने का कोशिश करोगे कि यहाँ पर 2 एक्सपायरी डेट दिया गया है। क्यों दिया गया है अभी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो 438 रुपीज़ आता है, इसको परचेस करने से आपको साथ में डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो इस साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका इंग्रेडिएंट्स दिया गया है, जैसे कि इसके अंदर 2 वायल आता है। सबसे पहले है कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, यानी जिसको ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो मेन इंजेक्शन है इसके अंदर रहता है, वो 5000 IU में रहता है, जो कि ये डस्ट फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में आता है। ये है मेन इंजेक्शन। दूसरा वायल है, इसके अंदर है सोडियम क्लोराइड, जो कि 0.9% में रहता है। ये लिक्विड फॉर्म में आता है और ये 2 ml में आता है। इसलिए यहाँ पर आप देखने का कोशिश करोगे कि 2 एक्सपायरी डेट दिया गया है। आइए अब हम जान लेते हैं एक्चुअली लुपिन का लुपी HCG 5000 IU इंजेक्शन, इसका एक्चुअल बेनिफिट के बारे में। देखिए, एक ऐसा इंजेक्शन है आजकल काफ़ी ज़्यादा चलता है और बहुत सारा डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब कर रहा है। सक्सेसफुल प्रेगनेंसी, सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिल रहा है, जो कि फीमेल इनफर्टिलिटी और मेल इनफर्टिलिटी दोनों कपल का प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। देखिए, अगर आप एक फीमेल हो, महिला हो, शादीशुदा हो, शादी का काफ़ी अर्स आपने बिता चुके हैं, फिर भी आप बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, आपको फीमेल इनफर्टिलिटी का दिक्कत है, जैसे कि अगर आपका ओवुलेशन टाइम टू टाइम नहीं होता है, ओवुलेशन अगर आपको टाइम टू टाइम नहीं होता है तो आपका सक्सेसफुल प्रेगनेंसी नहीं आएगा। तो इस इंजेक्शन लगाने की वजह से आपका टाइम टू टाइम ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन को डेवलप देता है, जिसकी वजह से आपको सक्सेसफुल प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। साथ में आपका एग का क्वालिटी को डेवलप देता है, यानी कुछ महिला का देखने का कोशिश करोगे कि ओवरी के अंदर एग का क्वालिटी बेकार सा हो जाता है, तो इस इंजेक्शन लगाने की वजह से एग का क्वालिटी को डेवलप देता है, एग को स्टिमुलेट करता है। और एक खासियत बात है, ओवरी से कुछ महिला का ओवरी से एग रिलीज होके फॉलोपियन ट्यूब तक पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से
फीमेल इनफर्टिलिटी का दिक्कत होता है, उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगा जाता है, जिसकी वजह से ओवरी से एग रिलीज होके इजीली फॉलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है फर्टिलाइज कराने के लिए। उसके अलावा इस इंजेक्शन लगाने की वजह से महिला का जो एफएसएच लेवल है यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसको स्टिमुलेट करता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अगर आपके महिला हो और अगर आपको फीमेल इनफर्टिलिटी का दिक्कत है तो वो इजीली सॉल्व हो जाता है और आपको सक्सेसफुल प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। दूसरी तरफ अगर आप एक मेल हो और अगर आपको मेल इनफर्टिलिटी का दिक्कत है यानी शादीशुदा हो, शादी का काफी अर्स बीता चुके हैं, फिर भी आप बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, आपका बच्चा पैदा करने का क्षमता नहीं है, उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगा जाता है। जैसे कि अगर आपका स्पर्म काउंट का इश्यूज है यानी लो स्पर्म काउंट का प्रॉब्लम है, ओलिगोस्पर्मिया का दिक्कत है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगा जाता है, जिसकी वजह से आपका स्पर्म काउंट को बढ़ा देता है, ओलिगोस्पर्मिया से राहत मिल जाता है। साथ में अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है यानी टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है ये आपका स्पर्म का प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर आपका लो है तो आपको मेल इनफर्टिलिटी का दिक्कत आएगा, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगा जाता है, जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देता है, स्टिमुलेट करता है। साथ में अगर आपको हाइपोगोनाडिज्म का दिक्कत है यानी डिलेड प्यूबर्टी, जैसे कि कुछ लोगों का देखने का कोशिश करोगे कि समय समय पे दाढ़ी मूछ नहीं आता है, तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को लगा जाता है और सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिलता है। कुल मिला के बाद है अगर आप एक मेल हो और अगर आपको मेल इनफर्टिलिटी का दिक्कत है, आप बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, आपका स्पर्म काउंट का इश्यूज है, टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगा जाता है, जिसकी वजह से सक्सेसफुल प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। तो ऑडियंस इस साइड में कुछ इंडिकेशन दिए गए जो कि आपको ध्यान से सुनना है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है स्टोर बिटवीन 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस, डू नॉट फ्रीज, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट का मतलब है किसी भी तरह का लाइट, खास करके जो सनलाइट है वहां से आपको इस इंजेक्शन को दूर में रखना है। डू नॉट फ्रीज जो लिखा है, कुछ लोगों को लगता है कि इसे फ्रीजिंग नहीं करना है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं इसे नॉर्मल टेम्परेचर में रख देते हैं, जिसकी वजह से इस इंजेक्शन का क्वालिटी में डिस्टर्बेंस आ जाता है, इंजेक्शन नष्ट हो जाता है। तो यहाँ देखिए लिखा गया है स्टोर बिटवीन 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका मतलब है जो 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस ये नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है, इसे आपको फ्रीजिंग करना है। लेकिन यहाँ पर जो डू नॉट फ्रीज लिखा है, जो आपका फ्रीज में जो आइस है, जहाँ पर आइस बनता है यानी जो डीप फ्रीज है, वहाँ पर आपको डीप फ्रीज में नहीं रखना है, जो नॉर्मल फ्रीज है नॉर्मल फ्रीज में ही रखना है, जो कि आपको वहाँ पर जो टेम्परेचर है टेम्परेचर को मेंटेन करके 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखना पड़ता है, जिसकी वजह से इंजेक्शन का क्वालिटी में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता है। साथ में यहाँ पर देख सकते दिया गया है यूज इमीडिएटली आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी फ्रीज से जब आप इंजेक्शन को निकल लेंगे, बाहर में ले आएंगे, उसके बाद ज़्यादा लेट नहीं करना है और बहुत ही जल्दी रेडी करके इस इंजेक्शन को दे देना है, वरना ज़्यादा लेट होगा तो इसका क्वालिटी में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो ऑडियंस फाइनली चलिए अब हम बात कर लेते हैं लुपिन का लुपी HCG 5000 इंजेक्शन, इसको लगाने का सही तरीका क्या है, कब कब लगाना पड़ता है, डिटेल्स में हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले परचेस करने से इस तरह का एक बॉक्स आएगा, इसे हम ओपन करके आपको दिखा देते हैं, और ओपन करने के बाद इस तरह का एक पैक आएगा, आप देख सकते हैं इसके अंदर 2 वायल आता है, हम दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का एक वायल आएगा जो कि मेन इंजेक्शन है, आप देख सकते हैं कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन 5000, ये मेन इंजेक्शन है, ये डस्ट फॉर्म में आता है। और दूसरी तरफ है आप इस साइड में देख सकते हैं और एक वायल आता है, जिस वायल के अंदर लिक्विड रहता है, आप इस साइड में देख सकते हैं, जो कि सोडियम क्लोराइड है, इसके अंदर लिक्विड रहता है, 2 ml लिक्विड रहता है, जो कि इस लिक्विड को ये जो डस्ट है डस्ट का साथ मिक्स करके इंजेक्शन को लगाना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान से सुनना है जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी सारा लोग ये मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस आ सकता है। देखिए सबसे पहले तो ये जो इंजेक्शन होता है बहुत ही हाई सेंसिटिव इंजेक्शन होता है, इसलिए इसे लगाने से पहले जो भी लगाएगा सबसे पहले उसको उसका हाथों को हैंड वॉश से अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है, प्रॉपर तरीके से वॉश करना है। वॉश करने के बाद इसे मिक्स करना है। मिक्स करते समय 2 इंजेक्शन या तो फिर 1 इंजेक्शन या तो फिर 2 नीडल को इस्तेमाल करना है। क्यों, मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो क्या करना है, आपको
दो निडल और दो इंजेक्शन क्यों मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो इसके अंदर डास्ट रहता है, इसके अंदर लिक्विड रहता है, और यहाँ पर इसके अंदर आप देखने का कोशिश करोगे यहाँ पर कुछ रबर दिया गया है, सील है यहाँ पर रबर से। तो इस कांच को तोड़ना है। सबसे पहला जो इंजेक्शन है ये तो 2 ml में आता है, 2 ml सिरिंज में ही हो जाएगा। 2 ml सिरिंज में इसे लेना है, सिरिंज में लोड करना है, और आपको देखना है नीचे रहेगा या नहीं, पूरा प्रॉपर तरीके से लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसका ऊपर एक कैप आता है, कैप को तोड़ के इसके अंदर डाल के जो लिक्विड है, सोडियम क्लोराइड है, इस कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन 5000 के अंदर डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इस तरह का आपको मिक्स करना है, ज़्यादा जोर आपको मिक्स नहीं करना है, इस तरह का आपको मिक्स करना है, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। और प्रॉपर तरीके से मिक्स करने के बाद ज़्यादा लेट नहीं करना है। उसके बाद जो इंजेक्शन आप यहाँ पर डाले थे, जो इंजेक्शन में ये जो लिक्विड डाले थे, उसी इंजेक्शन फिर से डाल के आपको जो मेन इंजेक्शन है यानी जो लिक्विड है, उस लिक्विड को आपको स्क्रींच कर लेना है, यानी यहाँ से निकल लेना है। उसके बाद आपको ये काम करना है, मान के चलिए ये आपका इंजेक्शन है, ये आपका इंजेक्शन है, आपने यहाँ से मेन वाइल से इंजेक्शन को लोड किया, और उसका जो निडल है, निडल को आपको चेंज कर देना है। इंजेक्शन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसका निडल को चेंज करना है। क्यों? देखिए जो पहले वाला जो निडल है, उस निडल में जो आप यहाँ से इंजेक्शन को यहाँ से एस्पिरेट किए थे, यहाँ पर रबर दिया गया है, तो उस रबर आपका जो निडल है, निडल के अंदर जा सकता है, और इंजेक्शन का क्वालिटी में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस आ सकता है, तो और पेशेंट के अंदर भी जा सकता है। तो उसके बाद आपको निडल को चेंज करना है, निडल को चेंज करके एक नया निडल लगा देना है। उसके बाद आपको अच्छे तरीके से जो बबल है, बबल को निकल दे के अच्छे तरीके से आपको पेशेंट में लगाना पड़ता है। पेशेंट में कहाँ पर लगाना पड़ता है? देखिए ये जो है यहाँ पर दिए गए, आप देख सकते हैं IM और SC यूज है, यानी ये IV के लिए नहीं है, इंटरवेनस के लिए नहीं है। IM यानी इंटरमस्कुलर के लिए है, इसलिए इसे काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, हाथों में ले लेते हैं, आर्म में ले लेते हैं। तो लेने की वजह से कुछ लोगों को देखने को मिलता है कि दर्द होता है, क्योंकि ये इंजेक्शन लगाने की वजह से थोड़ा सा दर्द महसूस हो सकता है, और ज़्यादा भी हो सकता है। हाथों में ले लेते हैं, तो हाथों में लेने से अच्छा नहीं है। मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस है, अगर आप आपका बम पे लेंगे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आपका बम पे लेने के बाद आपको थोड़ा सा दर्द थोड़ा सा कम हो सकता है, और ये सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस है कि बम पे ले। ठीक है, इस तरह का आपको लेना है, और लेते समय आपको स्पिरिट और कॉटन का इस्तेमाल करना है अच्छे तरीके से। जो जिस एरिया में आप लगाएंगे उस एरिया को अच्छी तरीके से क्लीन करके प्रॉपर तरीके से आपको देना है, ठीक है ना। यानी इसका मतलब है आप चाहे तो डीप मसल में आप दे सकते हैं, यानी बम पे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो बाकी कॉन्फ्यूजन रह जाता है कि लुपिन का LuPSG 5000 इंजेक्शन, इसको दिन में कितने बार लगाना है, कितने दिन तक लगाना है, ये कॉन्फ्यूजन आपका मन में अभी रह गया है। चलिए वो हम भी क्लियर कर देते हैं। देखिए ये एक ऐसा इंजेक्शन है, इसको लगाने का जो तरीका है बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये पेशेंट का कंडीशन का वाइज लगाना पड़ता है, इसलिए इसका डोज जो होता है वेरियस टाइप ऑफ डोज होता है। यहाँ इसलिए लिखा गया है, आप देख सकते हैं डोसेज में, एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। तो ये जो इंजेक्शन है ध्यान से सुनना है, आपको कान खोल के सुनना है, ध्यान से सुनना है। इस इंजेक्शन को खुद से बिल्कुल भी नहीं लेना है, खुद से नहीं लगाना है, ठीक है ना। आपको डॉक्टर का परामर्श अनुसार चलना है, डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन का अनुसार चलना है, खुद से बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर आप खुद से लगाएंगे तो आपको काफ़ी सारा दिक्कत हो सकता है, और बहुत बड़ी बड़ी साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो इसका डोज जो है, डोज डिपेंड करता है पूरा का पूरा डॉक्टर का ऊपर। इसका फिक्स डोज नहीं होता है, काफ़ी सारा डॉक्टर का हिसाब से पेशेंट का कंडीशन का वाइज अलग अलग सा डोज हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हफ्ते में एक बार लगाया जा सकता है, या तो फिर 15 दिन में एक बार, या तो फिर महिला का जो है पीरियड्स का कुछ दिन से इस तरह का जो ओवुलेशन का डेट है उसका ठीक पहले ही लगाना पड़ता है। तो इसका फिक्स डोज नहीं होता है, कितना दिन तक लगाना पड़ता है पूरा का पूरा डिपेंड करता है, प्रॉपर डोज डिपेंड करता है, पूरा का पूरा डॉक्टर का ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ऑडियंस बाकी रह जाता है इसका साइड इफेक्ट्स। देखिए इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि इसका कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है, जैसे कि इंजेक्शन जहां पर लगाया जाता है वहां पर पेन हो सकता है, और वो पेन ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। हेडेक का प्रॉब्लम हो सकता है,
फैटिक का प्रॉब्लम हो सकता है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, इरिटेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। और इस इंजेक्शन और एक चीज़ है, इस इंजेक्शन लगाने के बाद भी अगर आपको किसी भी तरह का सिम्टम्स किसी भी तरह का आपको साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन में तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना ही चाहिए। उसके बाद डॉक्टर डिसाइड करेगा आपको क्या करना चाहिए। बाकी और एक चीज़ है, अगर आप हार्ट का मरीज हो, आपका हार्ट में किसी भी तरह का बीमारी है, किडनी का समस्या है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, आपका लंग्स का समस्या है, शुगर है, थायराइड है, बीपी है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर को पहले से ही आपको बता देना चाहिए कि आपको ये प्रॉब्लम वगैरह है। उसके बाद डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको इस इंजेक्शन दिया जाएगा या। तो ऑडियंस, आई होप आज की इस वीडियो देखने के बाद आप सभी को लुपिन का लुपी HCG 5000 इंजेक्शन के बारे में कॉम्प्लीटली जानकारी मिल चुका होगा और आपका कन्फ्यूजन भी क्लियर हो चुका होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका मन में किसी भी तरह का क्वेरीज कन्फ्यूजन रह जाता है, तो इस वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कुछ कमेंट भी कर सकते हैं। मैं खुद से ट्राई करूंगा आपका कमेंट का रिप्लाई देने के लिए और आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।